कॉलेज के हजारों छात्र असमंजस में है। वो पूछ रहे हैं क्या करें क्या न करें, कोई तो बताए। लेकिन कॉलेज के छात्रों के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और जो दिख रहा है वो है कॉलेज स्टूडेंट्स पर कोरोना का साइड इफेक्ट। कब तक इंतजार? एग्ज़ाम्स का शेड्यूल भी आ गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कितना सिलेबस विद्यार्थियों को आने वाला है और इसी के कारण विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है। कितनी करें पढ़ाई? विद्यार्थियों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सरकार ने और यूनिवर्सिटी ने केवल ये स्पष्ट किया है अभी तक कि सिलेबस कम होगा, लेकिन क्या कम होगा क्या कम नहीं होगा इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है। सिलेबस पर असमंजस। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स का शेड्यूल डाल दिया है कि एग्ज़ाम्स होने हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्या करें क्या ना करें? लेकिन विद्यार्थियों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कोई तो बताए। जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो भी हमें ऑनलाइन वर्चुअली पढ़ाया जा रहा है। जो प्रैक्टिकली वो वर्चुअली तो हम सीख नहीं सकते। ये कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी मार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पर पड़ रही है, खासकर कॉलेजों के छात्रों पर, क्योंकि सिलेबस पर अब तक असमंजस है। पढ़ाई ऑनलाइन भरोसे है। ऐसे में भारी भरकम सिलेबस पूरा हो तो कैसे हो, इस सवाल का जवाब न टीचर्स के पास है और ना कॉलेज प्रशासन के पास। एग्ज़ाम्स का शेड्यूल भी आ गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कितना सिलेबस विद्यार्थियों को आने वाला है और इसी के कारण विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स का शेड्यूल डाल दिया है कि एग्ज़ाम्स होने हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सरकार ने और यूनिवर्सिटी ने केवल ये स्पष्ट किया है अभी तक कि सिलेबस कम होगा, लेकिन क्या कम होगा क्या कम नहीं होगा इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है। स्कूलों में तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% तक सिलेबस कम कर स्टूडेंट्स को राहत दे दी, लेकिन कॉलेज सिलेबस पर अब तक सिर्फ कवायद ही चल रही है। थ्योरी थोड़ी बहुत समझ भी आ जाए, लेकिन बिना लैब प्रैक्टिकल का क्या किया जाए। जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो भी हमें ऑनलाइन वर्चुअली पढ़ाया जा रहा है। जो प्रैक्टिकली वो वर्चुअली तो हम सीख नहीं सकते और इनमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रैक्टिकल को हमें जो वर्चुअली सिखाया जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कम से कम प्रैक्टिकल की जो क्लासेस हो रही हैं कम से कम उसके लिए तो ऑनलाइन क्लासेस को रहकर हमारे कॉलेज खोल दिए जाए और ताकि हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो लगें। स्टूडेंट्स सवाल पर सवाल कर रहे हैं और सरकार राहत के प्रयास का आश्वासन दे रही है। सिलेबस में कटौती के संकेत तो हैं, लेकिन अंतिम रूप कब, ये बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। बच्चे कॉलेज नहीं जा पाए और उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। हमने प्रयास किया है ऑनलाइन उनको शिक्षा से जोड़े रखने का, लेकिन निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। तो जैसे ही हमारी राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा परमिशन दी जाएगी कॉलेज और स्कूल खोलने की, तो परिस्थितियां सामान्य होने के बाद सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। सिलेबस तय करना यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम है, लेकिन इसे लेकर फिलहाल यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा विभाग भी यूजीसी के दिशा निर्देशों के इंतजार में हैं। बीते दिनों परीक्षाओं के प्रमोट करने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी के बीच टकराव की स्थिति भी बन आई थी। ऐसे में सिलेबस की कटौती को यूजीसी और कॉलेजों को दोबारा शुरू करने के लिए गाइडलाइंस का कब तक इंतजार करना होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जो है वो ये कि कोरोना के साइड इफेक्ट का असर कॉलेज स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर जरूर पड़ रहा है। महेश दादीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल इस वक्त जुड़ रहा है चर्चा के लिए, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर राहुल चौधरी, अध्यक्ष हैं रूटा के, रमेश सिंह, प्रवक्ता है एनएसयूआई के, जेपी सिंघल, पूर्व कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रमेश, आम दिनों में ही समय पर सिलेबस या कोर्स खत्म हो जाए तो ऊपर वाले की मेहर, फिर ये तो कोरोना काल है, क्या क्या तकलीफें हैं?
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आम दिनों में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और कोरोना काल की तो स्थितियां बहुत बुरी है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्लासेस लग ही नहीं पा रही। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कोई 1 या 2 क्लास रोज की लग पा रही है, जबकि हमारे अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो 6 क्लासेस हमारी लगनी है, लेकिन केवल हफ्ते में 1 बार या 2 बार कोई क्लास लग पाती है, और वो भी अगर 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है क्लास में तो ऑनलाइन केवल 1 से 2 बच्चा जोड़ पा रहा है, और वो भी वन वे कम्युनिकेशन है, उनमें इंटरकनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। रही बात सिलेबस की, तो लगातार सिलेबस का बर्डन बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का बहुत सारा मटेरियल होता है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास बुक्स। तो रमेश, एक बात और बताइए कि सत्र 2020-2021 शुरू हुए लगभग 5-6 महीने का वक्त बीत गया है, इसी के बीच में कुछ छुट्टियां भी रही हैं, मतलब शीतकालीन अवकाश या दिवाली की छुट्टियां रही होंगी, उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं? और दूसरा, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल, तो क्या कॉलेज इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स आए, एक एक करके हम उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, या वो भी नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकल संभव ही नहीं हो पा रहा है अभी तो। जो गाइडलाइन आई है उसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो केवल और केवल कोरोना का पूरा इफेक्ट एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है और कहीं नहीं है। आप इलेक्शंस हो रहे हैं, बाकी चीजें हो रहे हैं, तो केवल कोरोना का इफेक्ट जो एजुकेशन पे पड़ रहा है। और रही बात, आप अगर हम बात करें अगस्त से, अगर सेमेस्टर जो सेशन शुरू करके और अभी हम दिसंबर में आ गए, पिछले 5 महीनों में भी अगर 1 महीने का सिलेबस जो हम बैठकर ऑफलाइन 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर पाते थे या पढ़ पाते थे, वो पिछले 5 महीने में भी नहीं हो पाया, जिसमें लगातार छुट्टियों की बात कर, अभी भी आज से ही शीतकालीन की छुट्टियां शुरू हो गई है। Exactly. लेकिन उसके अलावा भी कुछ भी क्लासेज में या सिलेबस में बिल्कुल पढ़ाई। डॉक्टर राहुल, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रदेश में वैसे ही करीब 2000 के आसपास कॉलेज लेक्चरर के पद खाली हैं। 918 पदों के लिए भर्ती जरूर जारी की गई है, लेकिन भर्ती हुई नहीं है। तो फिलहाल तो 2000 के करीब लेक्चरर पद खाली हैं। ऐसे में किसी भी मॉडल के साथ कोरोना काल में सिलेबस सबसे बड़ी चुनौती तो होना ही था। बिल्कुल, देखिए, जो आपने सवाल किया है वो सही है, क्योंकि कोरोना काल में जो है वो ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, और ऑनलाइन स्टडीज के अंदर सिलेबस उस तरीके से कवर नहीं कराया जा सकता जैसे ऑफलाइन स्टडीज के अंदर कराया जा सकता है। जैसे रेगुलर जो स्टूडेंट मिलता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें कर सकता है। तो सिलेबस कवर करना एक चुनौती है जरूर, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कनेक्ट भी नहीं हो पाते, और आपसे जो इंटरेक्टिव सेशंस होता है क्लास के अंदर वैसा हो नहीं पाता। तो सिलेबस कवर करना कभी तो जाकर एक सिस्टम डेवलप हो जाता या चीजें पटरी पर आ जाती, वो क्यों नहीं हो पाई? क्या स्पेशल एफर्ट्स लगाने की कोशिश हुई कॉलेजेस की तरफ से, अपनी तरफ से? सर, पूरा का पूरा जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां स्टूडेंट्स स्प्रेड हैं पूरे राजस्थान के अंदर। और इसलिए कोशिशें पूरी की जा रही हैं कि स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया जाए और उनका सिलेबस भी जितना हो सके उतना कवर कराया जाए। वो कोशिशें अब हर स्तर पर की जा रही हैं। नहीं, लेकिन अब ये मान लीजिए कि अगर आपने किसी चीज को सिलेबस का हिस्सा मान लिया, कल को यूजीसी से, चूंकि परामर्श तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से ही गए हैं, उन्होंने जो सिलेबस दिया, अब आपने इस 1 महीने में जो पढ़ा दिया वो सिलेबस का हिस्सा ना हो, इस बात की क्या गारंटी है? अभी सिलेबस के साथ में क्या किया जाएगा, कितना सिलेबस कम किया जाएगा, वो जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से सिलेबस का निर्धारण किया जाएगा कि सिलेबस कितना कम किया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जो सिलेबस है, वर्तमान में सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई चल रही है। अगर कम किया जाता है तो उसके बाद में उसके अनुरूप पढ़ाई यही कि अगर जैसा शब्द इस्तेमाल हो जाता है, इसका मतलब है कि ऊहापोह की स्थिति है जो कि गंभीर है। जेपी सिंघल सर, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ देश भर में कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें देर तो होती है लेकिन वो दुरुस्त नहीं होती है। ये उन्हीं में से जुड़ा एक मसला है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए स्वप्निल जी, आपने जो देर आए और दुरुस्त आए वाली बात कही है,
ये सिलेबस पाठ्यक्रम कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत पहले से तय किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। विश्वविद्यालय ही पाठ्यक्रमों का निर्माण करते हैं, विश्वविद्यालय ही परीक्षा का तय करते हैं और विश्वविद्यालयों को ही तय करना है कि हमको कितना पाठ्यक्रम अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कम करने की आवश्यकता वर्तमान समय में है। क्योंकि लेकिन उसके लिए बोर्ड को बताना तो राजस्थान की होगा। स्थिति थोड़ी विशेष रूप से अलग है। यूजीसी से परमिशन तो अलग लेनी होगी। इसलिए है, हाँ जी, नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सीधा सिलेबस कम करने के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि विश्वविद्यालय की अपनी परिस्थिति है। अगर उनको लगता है कि हमको कम करना चाहिए तो कम करने का प्रयत्न करने के लिए विश्वविद्यालय को पहल करनी चाहिए उनको। जब उनको लगता है कि उनके विद्यार्थी की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, उनको लग रहा है कि हम अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि इस प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनको डिसीजन लेना चाहिए तुरंत ही कि हम पाठ्यक्रम को कम करने का। जेपी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, कई बार क्या है ना कि कॉलेजेस के हों या किसी भी चीज के हों, जब बात लॉज और नियमों की आती है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आसानी से समझ में नहीं आते। अभी विश्वविद्यालय अपनी तरफ से कोई कदम उठा ले और कल को बच्चों के सर्टिफिकेट पर या उनकी डिग्रियों पर किसी तरह का असर आ जाए तो पता चलेगा कि नहीं, एक लाइन में एक ऐसा शब्द था जिसकी वजह से पेच फंस गया, विश्वविद्यालय को उसकी परमिशन थी या नहीं थी, वो तब क्लियर होगा। नहीं, पाठ्यक्रमों में कमी का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं लिखा जाता डिग्री में, पाठ्यक्रम नहीं लिखा जाता मार्कशीट में। हम विषय वही रख रहे हैं, पाठ्यक्रम को केवल कम करने की बात। एक और भी विकल्प है, अगर विश्वविद्यालय नहीं कर पाए, अब नहीं कर पाए, तो विश्वविद्यालय जब परीक्षा लें उस समय ये छूट को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अब 50% छूट दी जाती है परीक्षा के उसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, उसको बढ़ाया जा सकता है। अब 10 में से 5 प्रश्न करने हल, आप कह सकते हैं कि 15 में से 5 प्रश्न हल करने। तो वो जो समस्या रहती है ना कि कौन सा पाठ्यक्रम कम किया जाए, कौन सा पाठ्यक्रम कम नहीं किया जाना चाहिए, उससे भी मुक्ति हमको मिल सकती है। ठीक है, रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। रमेश, मैं एक शिकायत के साथ आ रहा हूं। हाल के दिनों में एनएसयूआई सड़कों पर नजर आई, बेरोजगारी के मुद्दे पर नजर आई, किसान आंदोलन के मुद्दे पर नजर आई। छात्र के इस वाले मुद्दे पर उतने ही एग्रेशन के साथ हर जिला मुख्यालय पर या हर यूनिवर्सिटी के बाहर क्यों नहीं नजर आई? स्वप्निल, शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। एनएसयूआई ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था इस मामले पर, और उस पर आपको शायद मैं बता दूं कि हमारे पास तकरीबन 3000 लोगों की एंट्रीज आई हैं। उसमें 94.3% स्टूडेंट्स ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलने चाहिए। ठीक, हमने उनसे यही सर्वे किया था कि बेरोजगारी या किसान के मुद्दे पर आप सड़क पर थे ना, आप जिला मुख्यालयों पर थे ना, अब आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से बातें कर रहे होते तो जैसा कि पूर्व कुलपति साहब बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पास एक रास्ता होता, शायद अब तक आप निकाल चुके होते वो बीच का रास्ता। मैं एक बार अपनी इस पे बात थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। उसके सेकंड डे ही हमने वहां सिग्नेचर कैंपेन चलाया। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, विश्वविद्यालय के मेन गेट पर भी हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था कि स्कूल्स कॉलेजेस खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम्स है। अगर हम साइंस के बच्चों की बात करें तो उनके जो लैब के, चाहे प्रैक्टिकल फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों ही 23 तारीख को नोटिफिकेशन मेरी बात निकाल समझिए दिया है कि एग्जाम्स के फॉर्म मैं सिलेबस को लेकर आपके मूवमेंट की बात कर रहा हूं। कॉलेजेस खुलना नहीं खुलना ये सरकारें तय करेंगी, उन्हें करना चाहिए। कोरोना कितना उनके काबू में है या नहीं है, उसके हिसाब से हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने ही इस मूवमेंट को उठाया था कि जो कोरोना की सिचुएशन है, या तो यूनिवर्सिटीज खुले और नहीं खुले तो जो सिलेबस को कम करने की बात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसे कम कर दिया वैसे इसमें भी कम किया जाए। मैं यही बात आ रहा था कि एग्जाम्स के फॉर्म भरने शुरू हो गए, अब बच्चों को ये टेंशन है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो उस पर तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों को अपनी स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ाई करनी है। नहीं, पर अगर चीजें इतनी सिंपल थी तो कि बातचीत के टेबल पर क्या 2 छात्र प्रतिनिधि और 2 यूनिवर्सिटी के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग नहीं बैठ सकते थे? डॉक्टर राहुल, इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं। देखिए, मेरी बच्ची भी ऑनलाइन क्लास कर रही है,
एक ऐप के जरिए जब 28 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए तो दूसरा ऐप ट्राई किया, तीसरा ऐप ट्राई किया और लगभग 7 से 8 दिन के अंदर क्लासेस 27-28 स्टूडेंट्स को जोड़कर चलने लगी। मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या मौजूदा संसाधनों में यह पॉसिबल नहीं था, और दूसरा क्या छात्रों के साथ बातचीत के मेज पर बैठकर अगर यूनिवर्सिटी खुद अपने स्तर पर सिलेबस डिसाइड कर सकती है तो सॉल्यूशन नहीं निकल सकता था? देखिए, जो आपने बात की ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल के स्तर पे हो रही है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में होती है। हमारे यहाँ जब स्टूडेंट फॉर्म भरता है तब से लेके हम जानते हैं कि मोबाइल नंबर जो देते हैं या ईमेल आईडी जो देते हैं, बहुत बार ईमेल आईडी जो जहाँ से फॉर्म भरते हैं वहीं की ईमेल आईडी होती है, या मोबाइल नंबर जो फोन नंबर देते हैं वो उनके पेरेंट्स का होता है, जो उसमें जरूरी नहीं है कि एंड्रॉइड फोन हो, कनेक्टिविटी हो। उनके पास बहुत बार सूचना भी नहीं पहुंचती कि जैसे अब हम क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, तो बहुत बार जी नहीं हो रही है क्या? हाँ। ये तो पहली दिक्कत जो जिसका आ रही है ऑनलाइन के अंदर सबसे ज्यादा। और जहां तक सिलेबस की बात है, तो सिलेबस जो तय करना है वो सबसे पहले यूजीसी, इस संदर्भ में क्या करना है वो सबसे पहले यूजीसी डिसाइड करे, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य में है, कोरोना जो है देश भर में फैला हुआ है। नहीं, पर यूजीसी ने सुझाव मांगे थे, परामर्श मांगा था, प्रदेश से भी सुझाव और परामर्श गए थे। इसका मतलब है कि यूजीसी और यूनिवर्सिटीज आपस में कम्युनिकेशन में तो है, कम्युनिकेशन लैग नहीं है, गैप नहीं है, फिर भी सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से सिलेबस को, जहां तक क्योंकि कवर होना मुश्किल है, अभी तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन हुए हैं कंप्लीट, फर्स्ट ईयर की क्लासेस अभी चालू हुई है, तो इस तरीके से सिलेबस पूरा कराना मुश्किल है ऑनलाइन मोड में फर्स्ट ईयर का। जैसे उदाहरण मैं दूं तो आपको, लेकिन वो चीज, वो स्तर जो डिसाइड करेगा वो यूजीसी जो डिसाइड करे, ताकि ऑल इंडिया लेवल पे उसको लागू किया जा सके। और फिर उसके बाद में स्वायत्त है विश्वविद्यालय कि कितना कम करना है, किस तरीके से कम करना है, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज और उनकी एक प्रक्रिया है कि किस तरीके से उसको कम किया जाए, बेसिक कंसेप्ट रखे जाए, लेकिन बाकी और जो है उसको कम किया जा सकता है सिलेबस को। जेपी सिंघल साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो कहां कॉम्प्लिकेटेड हुई होगी आपके एक्सपीरियंस से? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं और हुई भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। सर, 5-6 महीने का वक्त सत्र शुरू हुए बीत चुका है, और अगर आज छात्र अपने आप को असमंजस में पा रहे हैं तो कहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आई है। मतलब इवन जो रूटा के अध्यक्ष हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, सिलेबस होता तो बेहतर होता, ऑनलाइन तो कोई रास्ता नहीं था। नहीं स्वप्निल जी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, ये कमिटमेंट की बात है। अगर हमारा कमिटमेंट है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, हमारी सब लोग कहिए, तो इस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस पूरे देश में हो रही हैं, पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में हम ऑनलाइन अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, नए नए तरीके के ऑनलाइन कंटेंट्स हमको मिल रहे हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करके विद्यार्थियों की, यही राजस्थान में नहीं हो पा रहा है, दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उसके लिए हमको पहल करने की जरूरत है जी। क्या जी? क्या मतलब यही राजस्थान में नहीं हो पा रहा है? ऑनलाइन पहल करने की जरूरत है ना हमको। सर, मैं थोड़ा सा आपको जेपी साहब, मैं थोड़ा इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपके पास भी आऊंगा, 2 मिनट रुके आप, उनको पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। हाँ जेपी साहब, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसने इतनी गंभीरता दिखानी चाहिए इसके मामले में कि हमको अपने छात्रों से हर हालत में जुड़ना है, हमें हर हाल से छात्रों की परेशानी को दूर करना है, हमको उनको न केवल पढ़ाना बल्कि काउंसलिंग भी करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे छात्र हैं। अगर वो कमी है, हाँ, तो बेसिकली एजुकेशन उसमें स्कूल हो या कॉलेजेस हो, उनको एक प्रोवाइडर की भूमिका में होना चाहिए। यहां पर प्रोवाइड करने में विफल रहे हैं, सक्सेस नहीं रहे हैं मोटे तौर पर जेपी साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
अगर ये करते तो दिक्कत ही नहीं आती। पूरा दुनिया में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, और अब तो ऐसे ऐसे आपके सामने विकल्प दे रखे हैं कि किस तरीके से हम छात्र के साथ जुड़ सकते हैं, तो हमको उन विकल्पों को काम में लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, रमेश अब बोले, क्या बोलना चाह रहे थे? जो आप जेपी सर बात कर रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा, कि हमें विश्वविद्यालयों को, जब प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय, अगर इसने ही अपने कंटेंट को ई लाइब्रेरी में या वीडियोस को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप देखेंगे तो पूरे ड्यूरेशन में, जब पिछले जैन से लेकर आप अगर बात करें कि मार्च 20 से जब लॉकडाउन लगा था तब से लेके और अब तक दिसंबर खत्म होने को है, इस दौरान में इन्होंने मुश्किल से जो इनके जो यूट्यूब चैनल बनाने थे या जो यूनिवर्सिटी की साइट पर जो प्रोफेसर्स के जो कंटेंट अवेलेबल होने थे, मुश्किल से मुश्किल 20 वीडियोस अवेलेबल हैं। उससे बच्चा कैसे रमेश, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन अगर नहीं जुड़ पा रहा है तो हो सकता है कि ऑनलाइन तक उसकी पहुंच ना हो, वो उन वीडियो को देखता कैसे? लेकिन अगर एक समय में अगर वो नहीं जुड़ पा रहा है या उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जब मैं अगर मैं खुद गांव से आता हूं, अगर मेरे गांव में एक समय में लाइट नहीं आ रही है, अगर फोन से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूं और मैं इस समय खेत पे हूं और मेरा अगर वीडियो अगर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज तो अवेलेबल है। सबके पास स्मार्टफोन हो, इस बात की क्या गारंटी है? जब भी ऐसी जगह जाऊं जहां नेटवर्क हो सके, तो वही तो भाई, आप जब यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे थे, जब ऑनलाइन क्लासेस तो तभी पॉसिबल होगी ना जब आपके पास स्मार्टफोन होगा या आप लैपटॉप से पढ़ेंगे। स्मार्ट क्लासेस और ये सब तो तभी चीजें संभव होगी, तो तभी तो वो वीडियो भी देख पाएंगे ना रमेश, जिस पर आप प्रॉब्लम गिना रहे हैं। चीज को कह रहा हूं मैं, ये स्वप्निल, मैं भी तो उसी बात, स्वप्निल जी, मैं थोड़ी सी बात कहूं बीच में। देखिए रमेश जी, रमेश मैं रोक रहा हूं आपको, जेपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जेपी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आज के युग में ये जो बात की जा रही है कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, आज हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, और उन फोन के माध्यम से सर, वो आसानी से स्मार्टफोन होने के बाद कितना इंटरनेट अवेलेबल है, रोज का 1 GB अवेलेबल है, नहीं है, वो किस प्लान में है, क्या नहीं है, ये तमाम वो बातें आती हैं। वो उतना खर्चा कर सकता है कि नहीं जेपी सर, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। आप देखिए, स्मार्टफोन होना मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन जुड़ ही पाए, उसको हर समय नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले। ये भी एक फैक्चुअल स्थिति है। हम किसी डिजिटल राजस्थान के सपने में अभी उतर तो चुके नहीं है, वो तो सिर्फ सपना देखा है। जो बाड़मेर रहता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम हम ये महसूस करते हैं ना कि 50% विद्यार्थी, 60% विद्यार्थी जो जुड़ सकता था, हम उससे तो जुड़ पाते। हमने इस प्रकार का क्या कोई मेहनत की, इस प्रकार की क्या कोई पहल की, इस प्रकार का क्या कोई हमने व्यवस्था की जिसके माध्यम से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते? ठीक है, एक तो डॉक्टर राहुल, ये बात हमको सिंसियरली बताइए हमने कि क्या विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ने या कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टियां मनाई? नहीं, हम ये नहीं कह सकते इस तरीके से। लगातार जो टीचर्स हैं उन्होंने कोशिश की है अपने अपने अलग अलग तरीके से। मुझे सच्चाई नहीं पता, लेकिन स्कूल के जो टीचर्स हैं वो रोज का कम से कम 1 से 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर रमेश ये बता रहे हैं कि अगर कुल 20 वीडियो अब तक डले हैं ऑनलाइन कंटेंट देखकर पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तो ये तो काफी बुरा परफॉर्मेंस हुआ। एक डिपार्टमेंट में ही 20 प्रोफेसर होने के बाद में भी पूरे यूनिवर्सिटी स्वप्निल जी, वीडियो अपलोड करना दूसरी बात है और लाइव क्लासेस जो ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सारे लगभग साइंस के, सोशल साइंसेस के, ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लाइव क्लासेस हो रही हैं। टीचर्स डायरेक्ट अपने यूजी लेवल पे डायरेक्ट अपने स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जूम पर मेल आईडी के माध्यम से उनको क्लासेस ले रहे हैं, वो लाइव क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि उन क्लासेस के अंदर जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है। ये मैं जरूर मानता हूँ। इसलिए कम है क्योंकि जैसे अभी हमने सारी चीजें डिस्कस की कि हम वो जो जिस डिजिटल एज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राहुल, मैं एक बार फिर सिलेबस पर ही आना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर सिलेबस पर ही आना चाहता हूँ कि आप जब तक नई स्कीम और नई बिंदुओं से छात्र वाकिफ नहीं होंगे, तब तक वो जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में ही होगी, इस बात की क्या गारंटी है?
इस बात के लिए स्वप्निल जी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि अभी तक डिसाइड कर दिया जाना चाहिए था कि कितना सिलेबस करना है। अगर परिस्थितियां जो है वो हमारी इस बार एक्सेप्शनल हैं, अलग हैं, तो उस हिसाब से हमारा सिलेबस भी शुरुआत में डिसाइड कर दिया जाना चाहिए। जैसे माध्यमिक बोर्ड ने कह दिया कि अच्छा तो ठीक है ना, सिर्फ अंत में इतना बताइए कितना और इंतजार करना पड़ सकता है मोटे तौर पर प्रशासन को सिलेबस के लिए, सिर्फ एक सिलेबस के लिए कितना और इंतजार करना पड़ सकता है सर? स्वप्निल जी इसका मैं उत्तर देता स्वप्निल हूँ, जी जब जितनी तक जल्दी कोई हो जाए बड़ा उतना आंदोलन जल्दी नहीं यह करेंगे ना समझस हम ना लोग। केवल शिक्षकों के लिए खत्म होगा बस, बल्कि ठीक है स्टूडेंट्स के लिए भी खत्म होगा। रमेश मैं आपको इस बात का जवाब दे सकता था, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।